नेक पे, अब नेक पर मारता है कोई सामने से तो वो इस तरह से मारेगा। अब अगर आप चाकू देखोगे यानी नाइफ देखोगे, अटैक करो, आप डर के मारे ऐसे देखोगे, वो मारेगा ही मारेगा। और अगर सपोज़ खाली चला भी गया तो फिर आगे बढ़ के मार देगा वो। अटैक करो कैसे, देखो ये मैं पीछे हट गया एक बार, वो फिर मारेगा, वो चलाते चलाते कैसा भी करके मार ही देगा आपको। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो दिमाग एकदम अलर्ट रखना है। रेडी, अटैक करो। ये देखना है कि वो कहाँ से मार रहा है, ठीक है। और इसको नहीं देखना है, सामने वाले को देखेंगे तो पूरी बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। अटैक करो, ये मार रहा है तो हमें दिख रहा है कि कहाँ से मार रहा है। इसको देखने से ये क्या चाहता है पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आ रहा है गर्दन की तरफ, इसमें भी वही सबसे पहला काम तो बॉडी शिफ्ट कर दो, अंदर चले जाओ भीतर। इस धार से बचने के लिए हमें आगे जाना है, इधर 45 डिग्री पे। या तो आप सीधा अंदर जाओ या फिर आप अटैक करो, या फिर आप इस तरफ जाओ 45 डिग्री, या फिर अटैक करो, ये 45 डिग्री इधर अंदर जाओ। पहले तो आपको अंदर की तरफ जाना है, तो 3 रास्ते, सीधा जाना या फिर इस तरफ तिरछा या फिर इधर अंदर घुसो, उसके करीब जाओ। करीब जाओगे तो ही आप उससे लड़ सकते हो, डिफेंस कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और अगर आप पीछे गए, अटैक करो, ये अगर आप पीछे गए तो खतरा ही आपके लिए, क्योंकि वो मारेगा ही, वो आगे बढ़ के भी मार देगा। जब इतनी दूर से मारना है तो यहाँ रुकेगा क्यों, ठीक है। तो रुकना नहीं है, ठीक है। अटैक करो, ये सबसे पहले तो आपको अंदर जाना है, हाथ सीधा लेके इस तरह। अब यहाँ से अगर हम ब्लॉक करते हैं तो इसका चाकू यहाँ है, ये नाइफ अभी आपको काट नहीं सकता है, इस तरह से भी वो कोई काट नहीं सकता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अंदर जाना है। चलो अटैक करो, ये सीधा जा रहे हैं हम, 1, ठीक है। यहाँ से आप सीधे पंच करो, एल्बो करो, सामने फ्रंट एल्बो स्ट्राइक करो, ठीक है। या फिर अटैक करो, ये आपने ब्लॉक किया और सीधा आपने पाम हिल स्ट्राइक कर दिया, जिसको हम कराटे में तेईशो उची बोलते हैं। मैंने कराटे के काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं, उसमें इसके सब टेक्निक के वीडियोस मैंने डाले हैं, और देख सकते हैं आप। तो सीधे आप घुसते ही अटैक कर सकते हो। जैसे आप उसको पावरफुल अटैक करोगे, आसानी से आप नाइफ़ को हटा सकते हो, निकाल सकते हो। अंदर जाना है और हमला भी करना है साथ में, इसे बोलते हैं काउंटर टेक्निक। ये अटैक कर रहा है, अटैक, ये इसको बोलते हैं काउंटर टेक्निक। हमने बचाव भी कर लिया, मार भी दिया, ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। दूसरी बात, अटैक करो, ये आपने अटैक किया, सब हाथ पकड़ने की कोशिश करना है, बस जॉइंट को कब्जे में लेने की कोशिश करना है। इसके बाद आदमी कुछ कर नहीं सकता है, वो इस हाथ से उस हाथ में ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप इधर अलर्ट। दूसरा तरीका ये है, अगर आप नहीं मार रहे हो या आप नहीं मारना चाहते हो, उसको सिर्फ बचना चाहते हो, तो आप इस तरह से डिफेंस कर सकते हो। इसके बाद सिर्फ जॉइंट पे अगर आप प्रेशर देते हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से साइड में लेके या फिर इस तरह से, तो वो अपना नाइफ़ लूज़ कर देगा, उसके हाथ से छूट जाएगा, या वो मारने का जो उसका माइंड में जो प्लान है वो ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। तो इस तरह पकड़ते ही आपको फ़ौरन उसको छुड़ाना है। जैसे आप इसके रिस्ट पे या एल्बो के जॉइंट पे आप प्रेशर दोगे तो हाथ टूटने के डर से ही वो नाइफ़ छोड़ देगा। इस तरह से आप, और इसको छुड़ा के पहले इसको दूर फेंक दे, हटा दे वहाँ से कहीं, पहले तो इसे दूर करें, आपकी जान बचे, और गुस्से में कहीं आप उसको ना मार दे। इसके लिए सबसे पहले इस खतरे की चीज़ को हटा दे वहाँ से, ठीक है। तीसरा तरीका, अटैक करो, ये बॉडी शिफ्ट करिए भी इस तरफ तिरछा 45 डिग्री, आपको 45 डिग्री जाना है। देखिए फिर से अटैक, ये इधर आ गए। यहाँ आने के बाद भी आप जैसा चाहे उसको मार सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि सामने वाले के हाथ को कब्जे में लेना है, चाहे लाठी हो, कोई छोटी स्टिक हो या नाइफ हो। यहाँ आपने प्रेशर दिया जॉइंट पे, जितना आप प्रेशर दोगे वो झुकेगा, बेंड होगा। उसके बाद आप यहाँ से छुड़ा लें उसको। इस टेक्निक में हमें मारा नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेट टेक्निक थी उसमें आप अटैक कर रहे हो, ठीक है। अटैक करो। और एक कराटे में एक जो ब्लॉक है, एक्स ब्लॉक जिसे बोलते हैं, जूजियो के, उसका भी यूज़ आप कर सकते हो उसमें। अटैक, ये इस तरह से, ये ब्लॉक इस तरह से होता है ऊपर, एक्स ब्लॉक इसे कहते हैं। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और ओपन हैंड भी प्रैक्टिस करते हैं। करो अटैक, ये ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, कराटे में इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, डिफेंस के साथ सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए हाथ को कब्जे में लिया जाता है। अगर आप कराटे प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से भी डिफेंस कर सकते हैं। अटैक करो, ये ब्लॉक इस तरह होगा, ये अभी नाइफ दूर है, और ये जो हाथ है, ये यहाँ से आप इसको कब्जे में ले सकते हैं, ठीक है। कब्जे में लेकर आप चाहे तो एल्बो पे मारें, या शोल्डर जॉइंट पे अटैक करें, या सामने वाले को मारें, ठीक है। ये भी एक तरीका है। दूसरा, जो अपर ब्लॉक कराटे में करते हैं इस तरह, जो पंच के लिए स्पेशली
उसका यूज़ नहीं करना है। अटैक करो। अगर मैं कराटे का बेसिक ब्लॉक कर दूँ इस तरह, सामने से अटैक करो, हाँ ये इस तरह, तो वो क्या करेगा, खींच लो नाइफ, वो हाथ काट देगा आपका। तो कराटे का ब्लॉक हर जगह काम नहीं आएगा। कराटे का कौन सा ब्लॉक कहाँ यूज़ करना है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। अटैक करो, अगर आप ये ब्लॉक करेंगे 100% वो मार के खींच देगा, ये हाथ काट देगा। इसलिए मैंने क्या सिखाया है, अटैक करो, एक्स ब्लॉक, अगर ब्लॉक करने हैं तो एक्स ब्लॉक इस तरह, और ब्लॉक करते फ़ौरन उसका हाथ कब्जे में लेना है। ठीक है, ये 2 टेक्निक हो गई। अगर आपको कोई ऊपर से या फिर तिरछा गर्दन पे मारता है तो आपको किस तरह बचना है, सामने जाना है, साइड में जाना है, या फिर इस साइड में जाना है। 3 डायरेक्शन है आपके पास। अब तीसरा टेक्निक, इधर आओ, चाकू को उल्टा पकड़ो, हाँ बताओ। तीसरे टेक्निक के अंदर अभी हमने पहले में स्ट्रेट अटैक किया, दूसरे में इस तरह जो कॉमन आमतौर पे आदमी मारता है वो। अब तीसरा अटैक कौन सा है, रिवर्स ग्रिप बोलते हैं। रिवर्स ग्रिप होता है इस तरह, जब आदमी इस तरह पकड़ता है नाइफ़, तो इससे आपको अंदाज़ हो जाना चाहिए कि ये ऐसा पेट में तो नहीं मारेगा ऐसे, ये जो ग्रिप है ये बनी ऊपर से नीचे की तरफ मारने के लिए इस तरह से, तो ये ऊपर से मारेगा। तो आपको इस बात के लिए अलर्ट रहना है कि अब इसकी ग्रिप देख के कि ऊपर से हमला करना चाहता है। अगर इस तरह से पकड़ेगा तो ऊपर से नहीं मारेगा आपको, ये सीधा मारने के लिए है, ये सीधा मारने के लिए सिखाया जाता है इस तरह। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा कर दिया इसने तो ये खड़ा आएगा और दूसरा इस तरह से घुमा के मारा जाए। ठीक है, एक्स जो कट होता है इस तरह। लेकिन स्पेशली आमतौर पे आदमी ऐसे उठाता है और सीधे ऐसा चेस्ट पे या फेस पे मारने की कोशिश करता है जान से। तो अब इसमें किस तरह बचना है, लो, इसे रिवर्स ग्रिप बोलते हैं। करो रिवर्स ग्रिप। अब ये रिवर्स ग्रिप है इसमें। अब इसमें अगर आप सोचेंगे आप एक्स ब्लॉक सर ने सिखाया तो आप एक्स ब्लॉक ही कर दे तो ये तो आँख में मार देगा आपके। तो इसलिए ये बात जानना ज़रूरी है कि कौन सा ब्लॉक, कौन सा टेक्निक कहाँ करना है। ठीक है, जब आदमी शक्कर से मारेगा तो उसको जहर देने की ज़रूरत नहीं होती, उस तरह से देखना है हमें। ये नहीं कि हर ब्लॉक, हर टेक्निक को हर जगह अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अटैक करो, ये सामने से आ रहा है, अब इसका हमला सीधा आ रहा है, तो इसके लिए भी आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बॉडी ही शिफ्ट करें आप, पैर जो है उस जगह पे ही ना रहे। अटैक करो, जैसे अटैक करा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वेपन्स के अंदर। उस टारगेट पे ही मत रहो आप, उस टारगेट से ही हट जाओ, वापस अटैक करो। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कराटे मार्शल आर्ट्स की, अटैक करो, ये अटैक किया, फौरन फाट से किक, जहाँ जगह दिखती है टारगेट पे किक, वापस अटैक करो, ये यहाँ से ग्रोइन पे किक, कमज़ोर जो जगह है वहाँ किक। दूसरी बात, अटैक करो, यहाँ से ये पैर पे किक, वापस अटैक करो, वापस अटैक करो, ये यहाँ फटे, यहाँ से आप लो किक कर सकते हो, पैर पे किक कर सकते हो, हेड पे किक कर सकते हो। ऐसी जगह किक मारना है, ऐसी जगह हमला करना है जहाँ से वो जल्दी से कमज़ोर पड़े। जगह से हटोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है, अटैक करो, ये सिर्फ बॉडी शिफ्ट करना है आपको थोड़ा सा। अगर आप बहुत दूर चले गए, अटैक करो, अगर आप इतना दूर हट गए तो वो फिर आगे बढ़ के मारेगा, और इतनी दूर से आपका ना पंच लगेगा ना कोई किक। तो दूर नहीं हटना सिखाया जा रहा है आपको, सिखाया जा रहा है 45 डिग्री। सो करो अटैक, ये यहाँ गए, यहाँ से आप जैसे चाहे उसको मार सकते हो, जिस तरह से चाहे उस तरह से आप उसको मार सकते हो, आप उसका डिफेंस कर सकते हो। जैसा कि मैंने सभी टेक्निक में बताया कि हाथ को कब्जे में लेना है किसी भी तरीके से, लेकिन उससे पहले हमें मूव करना है बॉडी को किसी भी एंगल में। अटैक करो, ये स्ट्रेट अटैक है, हमें पता भी सामने से आ रहा है, इसमें कोई भी ब्लॉक काम नहीं करेगा। ये आपके जब पूरे पावर से मारेगा तो आपके आँख में, मुंह में, कहीं पर भी मार सकता है, चेहरे पे। तो यहाँ पर जब कोई सामने से अटैक करे तो गलती से भी कोई ब्लॉक नहीं करना है। सबसे पहले सिर्फ बॉडी शिफ्ट करना है और काउंटर टेक्निक करना है। काउंटर का मतलब डिफेंस विद अटैक, और अटैक विथ डिफेंस। अटैक, ये अब यहाँ से आपका पूरे टारगेट है, कोई भी ऐसे ही मारेगा, उसने तो उसका काम कर दिया। यहाँ से आपको रुकना नहीं, साइड में हटते सीधा आप रिब में पंच मार सकते हो, पसली में पावरफुल। अगर आपको टेक्निक आती है MMA बॉक्सिंग की, ये सीधा मारा रिब में, एक मारा दो, बहुत आसान है बचना, लेकिन ट्रेनिंग आनी चाहिए। अटैक करो, ये आप साइड में हटे, हम सब लॉन्ग हुक मार सकते हो यहाँ से, अगर आपको टेक्निक आती है तो। अटैक करो, ये आप साइड में हटे, यहाँ से हट के सीधा ही पेट सामने, यहाँ से सीधा किक मार सकते हो आप। ठीक है, ग्रोइन पे किक मार सकते हो, पेट में किक मार सकते हो। ठीक है,
अटैक करो, ये आप साइड में हटे, यहाँ से आप सीधा उरा मावाशिगिरी कर सकते हो, काफ़ी सारे किक्स कर सकते हो। बस डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव है, अपनी जान बचाने के लिए आप कितने अलर्ट है और कितने निडर है। तो 3 खास चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब कोई हथियार से मारता है, इधर आओ नज़दीक, जब कोई किसी भी हथियार से मारता है तो उसकी पकड़ कैसी है, पहले ये ध्यान रखना है। कोई आप पर हमला कर रहा है नाइफ़ से, उसने नाइफ़ इस तरह पकड़ा है तो ये कहाँ मार सकता है, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। इस तरह पकड़ा है, उसका हाथ पीछे है, जाहिर सी बात है सीधा मारेगा, सीधा पेट में मारना चाहता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर उसका हाथ ऊपर की तरफ है तो सीधी सी बात है कि या तो फेस पे मारेगा या नेक पे मारेगा या इस तरह मारेगा। आदमी की पकड़ जो है, नाइफ़ की पकड़ से आइडिया हो जाता है। और रिवर्स ग्रिप है तो सीधा मारेगा। तो सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह से मारता है, सबसे पहला याद रखना है कि उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। दूसरा, ध्यान से देखना है उसको। और दूसरा, बॉडी शिफ्ट करना है। जो भी हमला होता है उस जगह से, जैसे कोई नेक पे आ रहा है तो वहाँ रहेगा ही नहीं आदमी, तो कहाँ लगेगा उसको। धीरे से अटैक करो गर्दन पे, यहीं से। ये अगर गर्दन में मार रहा है, अगर मैं ये रहूँगा ही नहीं तो मुझे लगेगा क्यों, ये ब्लेड तो इतना ही काम करेगी ना। तो सबसे पहले मैं इस बात का ध्यान रखना है। अभी सीधा अटैक करो, अभी सीधा अटैक करना है, नहीं सीधा पेट पे। ये अगर मैं इस टारगेट पे रहूँगा ही नहीं, अटैक करो पेट पे। ये अगर मैं यहाँ हूँ ही नहीं तो मुझे लगेगा क्यों। तो इसको बोलते हैं बॉडी शिफ्टिंग। अगर कोई आपको पत्थर फेंक के मारता है तो पत्थर को पकड़ना नहीं है, वहाँ से हट जाना है, ठीक है। उसी तरह से लेकिन शिफ्ट करना और भागना अलग है डर के। अटैक करो, ये अटैक कर रहा है, मैं हट जाऊँ, फिर मैं और पीछे भागूँ, वो तो मारेगा। अंदर जाके कैसे भी करके एक मारा, उसके बाद आपको लगा कि वो 2-3 मार के आपको आपकी जान ले सकता है, आपके लिए ख़तरा बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले हमें सामने वाले को देखना है। देखने से उसकी बॉडी लैंग्वेज पता चल जाएगी कि वो क्या चाहता है, वो मारने आ रहा है कि डराने आ रहा है। या देख के आपको लग जाएगा कि हाँ ये सच में मार देगा, आज तो इतना गुस्से में दिख रहा है कि मार ही देगा। वो तब पता चलेगा जब हम उसको देखेंगे। जब हम चाकू देखेंगे या कोई हथियार, तब हमें आइडिया नहीं होगा। तो सामने वाले की तरफ देखना है, वो कुछ बोल रहा है, क्या कर रहा है मारने का, तो उसे देखना है और उसका सामना करना है उस सिचुएशन का जो क्रिएट हो गई है किसी भी वजह से। तो उस समय उस सिचुएशन को देखना है। दूसरा, अगर वो हमला कर देता है किसी भी तरह से, करो अटैक। ये सामने से करता है तो बॉडी शिफ्ट करना है, अटैक करो। और टाइमिंग उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैक करो, बॉडी शिफ्ट करना है आपको हर तरह से, किसी भी तरह से आपको उससे बॉडी शिफ्ट करके खुद को बचाना है। उसके बाद उसको कब्जे में लेके अटैक करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है नाइफ़ से बचना, रियल नाइफ़ हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए। और अगर कितनी भी टेक्निक हम आपको सिखा दें, अगर आप डरपोक हैं, आप डरते हैं, तो फिर कोई इसका इलाज नहीं है, फिर तो मरना तय है। और दूसरी बात, हर जगह कोई आपको बचाने भी नहीं आ जाएगा, हर जगह पुलिस भी आपके साथ नहीं रहेगी। तो जैसा माहौल है, हम माहौल को सुधार तो नहीं सकते, लेकिन ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। कोई भगवान ना करे कि ऐसा हो कि आप पे कोई हमला करे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो अपने आप को प्रैक्टिस करें। मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस डेली करते रहें, 1 घंटा कम से कम निकालें और अच्छे वीडियोस देखें। वीडियोस देख के उस टेक्निक को समझें, अप्लाई करें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे और साथ में हम आत्मरक्षा कर सकेंगे तो ही इस दुनिया में रह सकते हैं। सिर्फ फिट रहना भी काफ़ी नहीं है, मार्शल आर्ट्स सीखना आना चाहिए। क्योंकि आजकल माहौल ज़रा में ख़राब होता है। आजकल कोई भी व्यक्ति कंट्रोल में नहीं है, ज़रा में गुस्सा करने लगता है, मारने लगता है। और आप देख ही रहे हैं माहौल जो भी है। तो इस हिसाब से अपना डिफेंस करने के लिए हमें मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए। अगर आप थोड़ा ट्रेनिंग रखेंगे, जो मैंने चीज़ें आपको बताई ये मेरे तजुर्बे से, मेरे ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस से बताई। अगर ट्रेनिंग नहीं करता तो मैं नहीं कर सकता था। और अगर कोई व्यक्ति सोचे हम भी कर सकते हैं ये, तो जब रियल लाइफ रहेगा तो वो देख के डर के भाग जाएगा, या सामने वाले का पैर पड़ने लग जाएगा कि मत मार मुझे माफ़ कर दे। या तो उसके पैर में गिर जाएगा या मर जाएगा या भागने की कोशिश करेगा। लेकिन भागता तो नहीं, आदमी सामने वाला मार ही देता है, क्योंकि उसके माइंड पे भूत सवार होता है मारने का। तो ना पैर पड़ना है ना भागना है, आपको डिफेंस करना है। डिफेंस करने के लिए टेक्निक को सीखना है। और वीडियोस से सीखने के बाद आप घर में धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ ये सब चीज़ों की टेक्निक का यूज़ करना है, ताकि कभी भी सिचुएशन बने तो आप अपना डिफेंस कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये तीनों टेक्निक को आप ध्यान से देखिए और समझिए। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।